अयोध्या के विकास को लेकर यूपी सरकार प्रतिबद्ध है। अयोध्या से जुड़े इतिहास वाले जनपदों की सरकार कायाकल्प करने की तैयारी कर रही है। एक तरह जहां अयोध्या का उल्लेख त्रेता युग में मिलता है, तो वही बाराबंकी भी अपने इतिहास को लेकर विश्व विख्यात है। अनादि टीवी के स्पेशल शो में देखिए सप्तऋषि धाम के महत्व को। जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। मेरे राम प्रभु जी घर आए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता रामनगरी अयोध्या के पास बाराबंकी जिले के इस इलाके का विशेष धार्मिक महत्व है। इस इलाके को सतरीक नाम से जाना जाता है। सतरीक इलाका एक समय सप्तऋषि धाम और आश्रम के रूप में जाना जाता था। बताया जाता है कि ये महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। यहाँ पर सप्तऋषियों ने भी तपस्या की थी। इस स्थान पर प्रभु श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ ऋषि मुनियों से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। सप्तऋषियों के इस मंदिर पर भगवान श्री राम और उनके तीनों भाइयों ने शिक्षा ग्रहण की। इस स्थान को लेकर क्या कुछ किंवदंतियां हैं, क्या कुछ दंत कथाएं हैं, इनको जानने के लिए यहाँ पर जो सप्तऋषि उदासीन अखाड़ा है, वहाँ के महंत नानक शरणदास से हम बातचीत करेंगे। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। हम इससे पहले भी आपके पास आ चुके हैं और इससे पहले भी हमने यहाँ की महत्ता को प्रकाश में सामने लाए थे। वर्तमान समय में हम पहले ये चाहेंगे कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो इस स्थान के बारे में पूरी तरीके से जानें। जी बिल्कुल जी, ये सप्तऋषियों का बहुत विचित्र आश्रम है। यह बहुत ही पुरातन आश्रम है जो त्रेता युग से संलग्न रखता है। वो कभी सप्तऋषियों ने यहाँ पर आकर के अपना तपस्या बनाया, अपना गुरुकुल बनाया। उसी सानिध्य में भगवान श्री राम जी का जब अवतार हुआ तो चारों भाई भी सहित जो है यहाँ पर आए और अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सप्तऋषियों द्वारा जो है बहुत ही सुंदर जो है दिव्य ये गुरुकुल था, जहाँ पर अनेक विद्यार्थी लोग राजा महाराजा के पुत्र पौत्र तो यहाँ पर अपना निवास भी करते थे और शिक्षा दीक्षा भी लेते थे। तो उसमें श्री रामचंद्र भगवान भी और चारों भाइयों सहित उन्होंने अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। उन्हीं से विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ मुनि जी हैं, अग्रा ऋषि जी हैं, जो भी और भी जो सप्तऋषि थे वो अपना रहते थे और आनंद मंगल से। तो वही जो है तभी से ये प्राचीन सप्तऋषि आश्रम आज भी जो है उनके तपस्या से प्रभाव से आज भी है। एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, वहीं पर्यटन विभाग तमाम ऐतिहासिक स्थलों की मैपिंग करने में जुटा हुआ है। इस क्रम में अनादि टीवी ने सप्तऋषि धाम स्थल के बारे में प्रमुखता से दिखाया, जिसका व्यापक असर अब देखने को मिल रहा है। जनपद बाराबंकी के खसपरिया धाम सैलानी माता ब्रह्मचारी आश्रम का इको टूरिज्म के तौर पर विकास किया जा रहा है। जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर मंदिर, खसपरिया धाम, बघहर झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इस क्रम में सप्तऋषि धाम को भी पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा। उप निदेशक क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने बताया कि अपने वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने जिन जिन मार्गों पर अपने कदम रखे थे उसको लेकर भी एक वृहद कार्य योजना बनाई जा चुकी है और उन तमाम स्थलों को अयोध्या से सीधे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बदलती अयोध्या से न सिर्फ अयोध्या में ही बदलाव नजर आएगा, बल्कि उसके आसपास के जनपदों में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। खासकर अयोध्या और देवीपाटन मंडल के तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनको विकास का खाका योगी सरकार ने खींच रखा है। बात करें अगर बाराबंकी वर्तमान समय में काफी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि अयोध्या पहुंचने का ये जो रास्ता है और बाराबंकी में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उस तरीके से वहां के धार्मिक स्थलों को विकसित करने की लिए तैयारी की जा रही। अयोध्या क्षेत्र में किस प्रकार से बाराबंकी की सहभागिता और बाराबंकी की उपयोगिता का प्रभाव और यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या पर्यटन क्षेत्र परिक्षेत्र के उप निदेशक कार्यालय अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। हम उनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, बाराबंकी जनपद में कुछ वहाँ के कई चीज़ों को
यहाँ के नक्शे में शामिल किया जा रहा है, दृष्टिगोचर किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी, जैसा अभी आपने बताया कि अयोध्या आने वाले अधिकांश पर्यटक लखनऊ के माध्यम से ही अयोध्या पहुंचेंगे, तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ जो यात्री आए वो बाराबंकी में पड़ने वाले, रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करें। इसलिए वहाँ पर कुंतेश्वर महादेव और लोधेश्वर महादेव का पर्यटन विकास कर रहे हैं। साथ में वहाँ पर पारिजात वृक्ष है जिसकी भी वहाँ पर बहुत मान्यता है और बहुत पूजा अर्चना की जाती है, उसका पर्यटन विकास कर रहे हैं। वहाँ पर सैलानी माता, ब्रह्मचारी आश्रम, खसपरिया धाम और बघार झील को इको टूरिज्म के रूप में विकास कर रहे हैं। तो इसलिए पूरे बाराबंकी में जितने भी धार्मिक स्थल और इको टूरिज्म के स्थल हैं उन सभी पर हमारे विभाग की योजनाएं चल रही हैं। वहाँ पर पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं हम उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, जिसमें यात्री सेट है, सुलभ प्रसाधन है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है और बेंचेज हैं, ताकि जो है पर्यटकों को वहाँ पर आने पर किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस लिहाज से हमने जो है पूरे बाराबंकी क्षेत्र को में जितने भी स्थल हैं वहाँ पर अपना विकास कार्य चला रहे हैं। एक वहाँ पर आश्रम पड़ता है, एक दंत कथा है कि प्रभु श्री राम ने वहाँ पर शिक्षा भी ग्रहण की है, उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं? अनाज टीवी के माध्यम से इस स्टोरी को हमने देखा है और इसको भी हम आगामी वित्तीय वर्ष में जो है उसके विकास के लिए भी हम योजना बनाएंगे, ताकि प्रभु राम से जुड़े हुए उस स्थल का भी हम लोग जो है पर्यटन विकास कर सके। अच्छा, अगर मंडल की बात करें तो अयोध्या मंडल और देवी पाटन मंडल को किस प्रकार से शामिल किया जा रहा है, इसके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी। अयोध्या के आसपास एक जिला है सुल्तानपुर, जो भगवान कुश का नगरी है, भगवान कुश ने उसको बसाया है। और वहाँ पर जो है रामायण से जुड़े हुए प्रमुख स्थल विजितवा महावीरन है, धूपाप है और इस सीता कुंड है। कहा जाता है कि भगवान राम इसी जनपद से जो है वो राम वनगमन मार्ग पथ है, वहीं से गए थे। तो बहुत सारे रामायण से जुड़े हुए स्थल हमारे अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी में हैं। तो इनको भी हम रामायण सर्किट से जोड़ करके जो है इनका पर्यटन विकास कर रहे हैं, ताकि पूरे रामायण कालीन दृश्यों को हम जनता को दिखा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पर्यटन विभाग पूरी तरीके से कृत संकल्पित है और जिस प्रकार से अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके साथ ही उसके आसपास के पड़ने वाले तमाम जनपदों के लिए भी खाका तैयार किया जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो बाराबंकी के तमाम स्थलों को अब इसमें जगह दी जा रही है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। बहरहाल, जिस प्रकार से वर्तमान समय में तैयारियां चल रही हैं, इससे बात कहीं भी अतिशयोक्ति साबित नहीं होती है कि आने वाले भविष्य में अयोध्या के विकास के साथ साथ उसके क्षेत्र, उसके आसपास के पड़ने वाले जनपदों का भरपूर विकास होने जा रहा है। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए शशांक वाजपेयी के साथ मैं नितेश मिश्रा। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया